नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द स्टडी अड्डा में। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की मूर्ति कला के बारे में। उत्तर प्रदेश की मूर्ति कला का इतिहास काफी प्राचीन है। भारत में अगर हम बात करें तो हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदड़ो में हमें मूर्तियां प्राप्त होती हैं। जो नर्तकी की कांसे की नर्तकी की मूर्ति है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। पर क्योंकि आज की क्लास हमारी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में है तो हम जो भी चर्चा करेंगे वो उत्तर प्रदेश के बारे में करेंगे और इसमें मौर्य काल से मूर्तियों का विकास हमें देखने को मिलता है। सबसे पहले मौर्य काल में मूर्तियों का विकास देखने को मिलता है, उसके बाद कुषाण काल में गंधार मूर्ति कला और मथुरा मूर्ति कला, जिसमें प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश में मथुरा मूर्ति कला की हम चर्चा करेंगे। उसके बाद गुप्त कालीन मूर्ति कला। तो ये प्रमुख जो मूर्ति कलाएं हैं इनकी क्या विशेषताएं हैं, इनके इतिहास पर विस्तार से चर्चा होगी। तो आप अगर उत्तर प्रदेश से संबंधित कोई भी एग्जाम अगर आप देंगे तो उसमें इससे प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो इस क्लास को आप ध्यान से एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दें। चलो सबसे पहले बात करते हैं मूर्ति कला की मौर्य काल में। तो मौर्य काल को हम कह सकते हैं कि पत्थर की जो मूर्ति कला का जन्म अगर उत्तर प्रदेश में हुआ है तो वो सबसे पहले मौर्य काल में हुआ है। मौर्य काल में बहुत सारे स्थानों से यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियां प्राप्त हुई थी, जिनमें कुछ स्थान प्रमुख हैं। यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियां बहुत सारे स्थानों से मिली थी, पर इसमें जैसे मथुरा के पास से एक मूर्ति मिली परखम गांव। ये देखिए यहाँ पर परखम गांव से, यहाँ पर इसको हम कहते हैं परखम यक्ष। तो परखम यक्ष मणिभद्र भी कहा जाता है और ये मूर्ति 150 से 300 ईसा पूर्व की है, यानी आज से करीब करीब जो है 2100-2200 वर्ष पुरानी है। अब इतनी पुरानी मूर्तियां यक्ष यक्षिणी की अलग अलग स्थानों से और भी स्थानों से मिली है, पर मथुरा के परखम गांव की परखम यक्ष की मूर्ति याद रखना एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इस मूर्ति की जो ऊंचाई है वो 2.6 मीटर है और 8.5 मीटर यानी 8.5 फीट। तो 8.5 फीट ऊंचाई है, 2.6 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसको बनाया था कुणिक के शिष्य गोमितकी या गोमित्र जिन्हें कहा जाता है, उन्होंने बनाया था। और ये जो मूर्ति है वो चुनार के बलुआ पत्थर की बनी है। यानी मौर्य काल में जो ज्यादातर मूर्तियां मिली हैं उनमें यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां प्रमुख हैं। और मौर्य काल में एक मूर्ति जो सर्वाधिक प्रसिद्ध है वो है अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ जिसमें 4 सिंह को दर्शाया गया है। ये कहां से मिला था? सारनाथ से मिला था, सारनाथ के वाराणसी के सारनाथ नामक स्थान से। तो बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था सारनाथ मौर्य काल में और यहाँ पर अशोक स्तंभ का निर्माण किया गया था। यहीं पर आपने धमेक स्तूप भी देखा होगा जो ईंट और रोड़ी से निर्मित एक बेलनाकार संरचना है। वास्तुकला में मैंने इसके बारे में विस्तार से चर्चा की थी। अभी मूर्ति कला पर फोकस करें तो अशोक स्तंभ मूर्ति कला का एक उदाहरण है जो कि चुनार के लाल बलुआ पत्थर से बना है। इसके शीर्ष पर जो है सिंह है तो इसलिए इसको सिंह शीर्ष कहते हैं। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। ये आज हमारे देश का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ या अशोक चिन्ह जिसे कहते हैं। इस पर एक चमकदार विशेष पॉलिश थी और ये एक पत्थर से बनाया गया है, इसे कहते हैं एकात्मक पत्थर। ये एक पिलर के ऊपर स्थापित था और उस पिलर के ऊपर से 45 फीट ऊपर से ये गिरा, फिर भी जो है इसको कोई ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा और ये सुरक्षित रूप में पाया गया। 4 सिंह है जो चारों दिशाओं में मुंह किए हुए हैं और इसके ऊपर अशोक चक्र, एक बड़ा सा चक्र था, वो इसके ऊपर स्थापित था। जो हमारे झंडे में आप अशोक चक्र देखते हैं जिसमें 24 तिल्लियां हैं, वो सिंबल भी उसी से लिया गया था। ये बीच में जो आप चक्र देख रहे हैं ये इससे नहीं, इसके ऊपर एक चक्र स्थापित था, एक बड़ा सा चक्र जिसमें 24 तिल्लियां थी। आप सारनाथ के म्यूजियम में कभी जाएंगे तो वहां पर आपको वो बड़ा चक्र भी रखा हुआ मिल जाएगा जो इसके सिर पर स्थापित था। उससे ये जो है अशोक चक्र लिया गया है। अब अशोक स्तंभ हमारे देश का राष्ट्रीय चिन्ह है, ये आपको पता है। तो मूर्ति कला की बात पर आते हैं। मौर्य काल में मूर्ति कला में यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां सबसे ज्यादा बनी। आपने देखा मथुरा के पास परखम गांव से मिली जो परखम यक्ष की मूर्ति, वो प्रमुख है, एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है, इसको याद रखिएगा। अशोक स्तंभ मूर्ति कला में याद रखिएगा, सारनाथ से मिला अशोक स्तंभ मौर्य काल में, जो कि चुनार के बलुआ पत्थर से निर्मित है और इसकी विशेषताएं आप सभी जानते हैं। यक्षिणी की मूर्ति में एक प्रमुख यक्षिणी की मूर्ति है जो उत्तर प्रदेश से तो नहीं मिली थी, पर दीदारगंज पटना जो बिहार में है वहां से मिली थी 1917 में। तो 1917 में ये मूर्ति वहां से मिली थी, अभी पटना संग्रहालय में है यक्षिणी की मूर्ति। क्यों विशेष है कि एक तो इसमें स्त्री सौंदर्य को बहुत प्रमुख रूप से दर्शाया गया है, इस पर चमकदार पॉलिश है, बिल्कुल शीशे जैसी चमक है। तो ये जो चमकदार पॉलिश है उसका ये उत्कृष्ट नमूना है और ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो याद रखिएगा, दीदारगंज से मिली यक्षिणी की मूर्ति ये प्रमुख है। ठीक है, 3री शताब्दी ईसा पूर्व की ये बताई जाती है, यानी आज से 2300 साल पहले ये मूर्ति कभी बनी होगी और ये भी चुनार के बलुआ पत्थर से बनी है। इसकी ऊंचाई है 5 फीट 4 इंच, ये याद रखिएगा।
अब बात करते हैं मौर्य काल की जो मूर्तियां हैं इनकी विशेषता क्या थी। कुछ विशेषताएं आपको पहले ही समझ में आ गई होंगी। एक तो इसमें जैसे यक्ष का शरीर देखोगे तो यक्ष का शरीर गठीला, हष्टपुष्ट और ताकतवर शरीर दिखाया जाता था। तो जो शरीर की संरचना बनाई जाती थी वो कैसी थी, गठीली, हष्टपुष्ट और ताकतवर शरीर की संरचनाएं बनाई जाती थी। इन पर एक विशेष पॉलिश होती थी, शीशे जैसी चमकदार पॉलिश, जिसके कारण ये लंबे समय तक सुरक्षित भी रहती थी और आकर्षक भी लगती थी। और इन्हें स्थापित किया जाता था चौराहे और खुले आसमान के नीचे स्थापित किया जाता। यानी जब प्रारंभ में मूर्तियां बननी शुरू हुई तो उन्हें खुले आसमान के नीचे स्थापित किया जाता था, क्योंकि उस समय मंदिर का कॉन्सेप्ट नहीं था या किसी मठ या विहार का कॉन्सेप्ट नहीं था। आगे चल के हम देखेंगे कि मूर्तियों को मंदिर या मठ या विहारों में स्थापित किया जाने लगा। तो यक्ष यक्षिणी जो इनकी मूर्तियां थी देवी देवता के रूप में अगर हम कहें तो ये किसके प्रतीक थे, ये प्रतीक थे धन के, कृषि के, प्रजनन के और पृथ्वी के रक्षक के प्रतीक थे। तो इस रूप में इनको पूजा जाता था। और ये तीनों ही धर्मों में, हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म जो उस समय प्रचलित थे, तीनों में ही इनकी पूजा की जाती थी। वैदिक काल में भी पूजा की जाती थी देवताओं की, जैसे वर्षा के देवता के रूप में इंद्र की, सूर्य देवता की, वायु देवता की पूजा की जाती थी, पर उनका कोई भी मानवीय चेहरा शुरुआत में वैदिक काल में नहीं होता था। पर मौर्य काल के आते आते समाज में परिवर्तन आया। समाज जो है खेती करने लगा और खेती पर आधारित समाज को जो है देवी देवताओं के ठोस रूप की, दृश्य रूप की आवश्यकता प्रतीत हुई। और जब दृश्य रूप की आवश्यकता हुई तो देवी देवताओं को दृश्य रूप में बनाया जाने लगा और शुरुआत में यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां सर्वाधिक देखी गई। तो मौर्य काल में पहली बार जो है देवी देवताओं की मूर्तियां ठोस रूप में सामने आने लगी, ये भी आप कह सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश में मथुरा के पास से यक्ष की मूर्ति, परखम यक्ष की मूर्ति मिली। और जो प्रमुख मूर्तियों में मैंने बताया, पटना के दीदारगंज से मिली प्रमुख यक्षिणी की मूर्ति और भी कई स्थानों से यक्षिणी की मूर्तियां मिली हैं। इनकी विशेषताओं से आपको प्रश्न पूछ सकता है। इन पर शीशे जैसी पॉलिशदार चमक होती थी। ऐसे ही कोई प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि यक्ष यक्षिणी किसके प्रतीक थे, धन, कृषि, प्रजन और पृथ्वी के रक्षा के प्रतीक थे। तो इस तरह का कोई प्रश्न अगर आएगा। वैदिक काल में मूर्तियां नहीं थी, वैदिक काल में हम प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करते थे, ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। अब उसके बाद आता है कुषाण काल। तो कुषाण काल में भी मूर्ति कला का विकास हुआ, पर इसमें दो भागों में हम देख सकते हैं, एक मथुरा शैली और एक गंधार शैली। गंधार शैली का विकास जो है वो गंधार क्षेत्र में, जो आज का वर्तमान पाकिस्तान अफगानिस्तान का क्षेत्र है, वहां पर हुआ। मथुरा शैली का विकास उत्तर प्रदेश में हुआ। तो हम ज्यादा बात जो है मथुरा शैली पर करेंगे। गंधार शैली में जो पत्थर प्रयोग किया जाता था वो कैसा था, उस पर थोड़ा सा देख लें। काला सलेटी पत्थर था। इस पर हमें विदेशी प्रभाव देखने को मिलता है, यूनानी प्रभाव इस पे देखने को मिलता है। जबकि जो मथुरा शैली है वो पूरी तरह से स्वदेशी है, इस पर कोई विदेशी प्रभाव नहीं देखने को मिलता है, ठीक है, ये पूरी स्वदेशी शैली है। और यहाँ पर जो बुद्ध का चेहरा है वो आपको उदास या शांत भाव का दिखाई देगा। बाल उनके घुंघराले और भारी वस्त्र पहने हुए दिखाई देंगे। जबकि जो मथुरा शैली में जो चित्तेदार लाल बलुआ पत्थर से बनाए गए बुद्ध हैं, उनका जो चेहरा है वो आपको हल्का सा मुस्कुराता हुआ दिखेगा। शरीर पर कम वस्त्र होंगे और सिर पर जो है कपड़दिन होता है, सिर पर जूड़ा बना हुआ, सिर पर आपको जूड़ा बना हुआ दिखेगा, सिर पर जूड़ा बना दिखेगा, और या बाकी के हिस्से बालों का मुंडन हुआ रहेगा। और इसमें आदर्शवादी और आध्यात्मिक भाव में बुद्ध आपको बैठे हुए दिखाई देते हैं। तो ये मथुरा शैली में और गंधार शैली में अंतर है। अब उत्तर प्रदेश के संदर्भ में हम बात करेंगे, मथुरा शैली की बात करेंगे। तो गंधार शैली कहां पर थी, गंधार शैली थी वर्तमान में पाकिस्तान अफगानिस्तान के क्षेत्र में, ये मैंने आपको बता दिया। इस पर आपको ग्रीक रोमन का प्रभाव देखने को मिलता है, स्पष्ट रूप से ग्रीक और रोमन का प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि बुद्ध की जो मूर्तियां हैं वो यूनानी देवता अपोलो जैसी प्रतीत होती हैं। ये अपोलो का वो है मूर्ति है, और देखोगे तो आप अपोलो की मूर्ति के जैसे चेहरा ही आपको बुद्ध की मूर्तियों का देखने को इसमें मिलता है। तो यानी ग्रीक रोमन का स्पष्ट प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलता है। कारण क्या था, ग्रीक रोमन का प्रभाव क्यों देखने को मिला, इस बात का कारण ये समझो, क्योंकि जो पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला रूट था वो सिल्क रूट का हिस्सा था, और सिल्क रूट से यूनानियों ने भारत पर आक्रमण भी किया था। जब यूनानी आए तो सिल्क रूट से भारत आए, और उस सिल्क रूट पर अभी सिकंदर के अभियानों के कारण और यूनानियों के अभियानों के कारण कई सारी यूनानी बस्तियां बस गई थी, और यूनानी बस्तियों में बसने वाले लोगों के साथ में और भारतीय जो लोग वहां रहते थे उस समय के लोगों के साथ में मिल करके एक मिश्रित कला का विकास हुआ, जिसे हम गंधार शैली कहते हैं। तो क्योंकि वहां पर बसी हुई यूनानी बस्तियों का प्रभाव इस कला पर पड़ा, तो इसलिए इसको हम जो है गंधार शैली में यूनानी प्रभाव को देखते हैं। ये भूरे और सलेटी रंग के पत्थरों पर की जाती थी। पत्थर का रंग आप देखोगे तो भूरे और सलेटी रंग के पत्थरों को इस्तेमाल किया जाता था। इसमें जो है बुद्ध के बाल घुंघराले, चेहरे पर मूछें और कपड़ों पर भारी और गहरी सिलवटें हमें दिखाई पड़ती हैं। तो ये इसकी विशेषताएं हैं। अब उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अगर बात करें तो मथुरा शैली बहुत महत्वपूर्ण है।
ये स्वदेशी शैली कही जाएगी क्योंकि इस पर विदेशी कोई प्रभाव हमें देखने को नहीं मिलता। इसमें जो पत्थर प्रयोग हुए वो सीकरी और रूपवास आदि स्थानों से लाए गए थे। इसमें लाल चिट्टीदार पत्थरों का प्रयोग किया गया, ये आप देख सकते हैं। तो इनमें जो बुद्ध की मूर्तियां हैं उनके चेहरे पर आपको हल्की सी सौम्य मुस्कान देखने को मिलती है और साथ ही शरीर जैसे कि यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां थी वैसा ही गठीला हष्टपुष्ट शरीर आपको देखने को मिलता है इनमें। और सिर पर कपर्दिन रूप देखने को मिलता है। कपर्दिन रूप का मतलब क्या होता है कि जो सिर है वो मुड़ा हुआ तो होता है पर ऊपर एक आपको जूड़ा देखने को मिलता है, जूड़ा बना हुआ दिखता है, इसको ही सिर का कपर्दिन रूप हम कह सकते हैं। तो अक्सर जो है सिर मुड़ा हुआ और जूड़ा ऊपर बना हुआ दिखाई देता है। प्राय जो है दाहिना हाथ बुद्ध का अभय मुद्रा में दिखाया गया है इन मूर्तियों में। किसमें दिखाया गया? अभय मुद्रा में। अभय मुद्रा क्या है? अभय मुद्रा का अर्थ है कि बुद्ध कहते हैं डरो मत। बुद्ध अभय मुद्रा में क्या प्रतीक देते हैं? डरो मत। और अभय मुद्रा का अर्थ होता है यहां पर शांति एवं सुरक्षा का प्रतीक, शांति एवं सुरक्षा का भाव, शांति एवं सुरक्षा का भाव प्रकट करती है ये मुद्रा। तो इस मुद्रा का विशेष महत्व है। बुद्ध की जो 10 मुद्राएं हैं उनमें से एक प्रमुख मुद्रा है अभय मुद्रा। अक्सर एग्जाम में आपसे ये पूछा जाता है, तो याद रखिएगा अभय मुद्रा में ये मूर्तियां मिली है। जो मथुरा शैली में ज्यादातर मूर्तियां हमें अभय मुद्रा में मिलती हैं। उसके बाद अगर हम देखें मथुरा शैली में सिर्फ बौद्ध धर्म की मूर्तियां हैं क्या? नहीं, हिंदू और जैन धर्म की मूर्तियों का भी विकास हुआ था। हिंदू और जैन धर्म की मूर्तियों का विकास का क्या प्रमाण है कि बौद्ध की जो मूर्तियां हैं हमने वो तो देखी, बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियां मिली हैं बहुत सारी। इसके अलावा जैन धर्म में अगर देखें तो कंकाली टीला से, जो मथुरा में स्थित है एक स्थान, वहां से सैकड़ों जैन मूर्तियां मिली। इसके अलावा आयागपट्ट मिले। आयागपट्ट जो पूजा के लिए, ध्यान के लिए प्रयोग करने किए जाने वाली पट्टियां होती थी, इनका प्रयोग किया जाता था पूजा और ध्यान के लिए। तो ये अयागपट्ट प्राप्त हुए हैं और इनमें जो है सुंदर चित्रकारी और नक्काशी बनी होती थी। इसके अलावा यहाँ से सर्वतोभद्र जैन की मूर्ति मिली है, यानी चारों दिशाओं में देखने वाले एक व्यक्ति की एक जो है जैन साधु की मूर्ति मिली है जो चारों दिशाओं में देख रहा है। क्लियर है? तो हिंदू धर्म की भी मूर्तियां यहाँ से मिली है। अब हिंदू धर्म में अगर हम देखें तो 132 ईस्वी की देवी सरस्वती की मूर्ति यहां से मिली है। ये सबसे पुरानी सरस्वती की प्रतिमा मानी जाती है। इसमें आप देखोगे कि हाथ में जो है पोथी लिए हुए सरस्वती देवी को दिखाया गया है। अब ये जिस अवस्था में मिली है उसमें सिर नहीं प्राप्त होता है, उसमें सिर नहीं दिखाई दे रहा है, पर ये माना गया कि ये हाथ में पोथी लिए देवी सरस्वती की मूर्ति है जो सबसे प्राचीन मूर्ति मिली है। इसमें भगवान वासुदेव कृष्ण की मूर्तियां भी मिली हैं मथुरा शैली में। और मथुरा शैली में हमें भगवान विष्णु के चतुर्वेद रूप की मूर्तियां भी मिली हैं जिसमें वो चारों ओर देख रहे हैं। तो इस तरह की मूर्तियां जो है यहां से प्राप्त हुई हैं। अब मथुरा शैली में राजाओं की मूर्तियां भी मिलती हैं जिसमें कनिष्क की मूर्ति, वासुदेव की मूर्ति प्रमुख है और इसमें सबसे प्रमुख है कनिष्क की मूर्ति। आपसे एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है ये जो प्रसिद्ध कनिष्क की मूर्ति है ये कहां से मिली थी? तो ये मथुरा के पास माठ नामक स्थान से मिली थी। 1911 में जब खुदाई की गई तो वहां पर ये मूर्ति मिली थी। ये सिरवहीन मूर्ति है, यानी इसमें भी सिर नहीं मिला था और ये लाल बलुआ पत्थर की बनी हुई है। किसकी बनी है? लाल बलुआ पत्थर की। इसकी ऊंचाई है लगभग 1.85 मीटर या 6 फीट से अधिक इसकी ऊंचाई है। इसमें कनिष्क को एक शक्तिशाली योद्धा के रूप में दिखाया गया है। आप देखोगे तो कनिष्क ने इसमें लंबा भारी कोट चौंगा पहना हुआ है जिसे ट्यूनिक कहते थे, वो यहाँ पर पहना हुआ है। पतलून और गद्देदार भारी जूते पहने हुए। ये गद्देदार भारी जूते जो है ये उस समय घुड़सवारी के समय पर पहने जाते थे। तो ऐसा दिखाया गया कि वो योद्धा के रूप में उसने ये तस्वीर अपनी या ये मूर्ति अपनी बनवाई है, जिसमें आप देखोगे कि उसके दाएं हाथ में एक गदा है, दाएं हाथ में गदा है और बाएं हाथ में एक जो है मयान के अंदर बंद तलवार है। इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया गया है। यहां पर इतना भारी भरकम शरीर दिखाने की क्या आवश्यकता हुई? आप देखोगे मथुरा का मौसम जो है काफी गर्म मौसम रहता है। मथुरा के यहाँ पर जो ज्यादातर समय गर्मी पड़ती है, पर राजा ने अपने आप को भारी भरकम पतलून पहले हुए क्यों दिखाया है? क्योंकि वो अपने आप को शक्तिशाली दिखाना चाहते थे, प्रभावशाली दिखाना चाहते थे, ताकतवर दिखाना चाहते थे और यहाँ की जनता से अपने आप को अलग दिखाना चाहते थे। इसलिए अलग तरह की पोशाक उन्होंने धारण की हुई है। क्योंकि ये सब लोग मध्य एशिया से आए थे, मध्य एशिया से आए तो इन्होंने यहाँ पर अपना प्रभाव जमाने के लिए ऐसी भारी भरकम पोशाक धारण करना शुरू किया था। क्लियर है? अब गुप्तकालीन मूर्तिकला की अगर बात करें तो आपसे पूछा जा सकता है गुप्तकालीन मूर्तिकला का उत्तर प्रदेश में क्या योगदान है, या उत्तर प्रदेश में गुप्तकालीन मूर्तिकला के कहां-कहां पर हमें अवशेष मिलते हैं और या इसके जो है क्या-क्या प्रभाव हमें देखने को मिलता है।
तो मूर्ति कला का स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्तकालीन मूर्ति कला को। और कुषाण काल में जब आप देखोगे तो राजाओं की मूर्तियां ज्यादा बनाई गई, शरीर को भारी भरकम दिखाया गया, मांसपेशियों को दिखाने का प्रचलन था। पर गुप्त काल में ऐसा नहीं था। गुप्त काल में आध्यात्मिक शांति और सौम्यता और नैतिकता को सामने लाने के लिए मूर्तियों का विकास किया गया। आप देखोगे तो जो मूर्तियों में बुद्ध की मूर्तियां हैं या देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, उनके पीछे एक विशाल आभा मंडल आपको देखने को मिलता है और ये अलंकृत भी हो जाता है, डिजाइन किया हुआ था। और ये एक ऐसा प्रभाव छोड़ता था मूर्ति पर जिससे मूर्ति जो है आध्यात्मिक भी नजर आती है और अधिक सौम्य नजर आती है। चेहरे पर भी हाव भाव इस तरह से बनाए जाते थे कि वो आक्रामक ना लगे और बहुत ज्यादा उदास ना लगे, इस तरह से चेहरे को बनाया जाता था। साथ ही मूर्तियों को पूरी तरह से ढकना शुरू हो गया। अब मूर्तियों में नग्नता नहीं दिखाई पड़ती थी और भारी शरीर दिखाना भी लगभग समाप्त हो गया था। तो गुप्त काल में मूर्तियां जो है वो नग्न मूर्तियां नहीं होती थी, या तो उन्हें पारदर्शी कपड़े से या किसी झीने कपड़े से ढका जाता था। ये बात क्लियर है? अगर आपसे गुप्तकालीन विशेषता पूछेगा तो ये ध्यान रखिएगा, इस समय जो है नग्नता मूर्तियों से कम हो गई थी और इस समय जो है उनको पारदर्शी और झीने कपड़े में दिखाया जाता था। आंखें भी जो है मूर्तियों की पहले पूरी खुली होती थी, बट अब उन्हें आधी बंद या नीचे की ओर झुकी हुई दिखाया जाता था, जैसे कि वो ध्यान की मुद्रा में हो। तो इस तरह से आंखों को बनाया जाता था और चेहरे पर जो हाव भाव है उनमें भी ठहराव देखने को मिलता था। सिर के पीछे अलंकृत आभा मंडल देखने को मिलता है देवी देवताओं के पीछे, और ये पहचान आज तक बनी हुई है। आज भी आप देवी देवताओं की मूर्तियां चित्र देखोगे तो उनके पीछे आपको एक आभा मंडल प्रभा मंडल दिखाई देगा, जो उस समय से अभी तक चला आ रहा है। तो हिंदू और बुद्ध मूर्तियों पर इसका प्रभाव आज तक है। आधुनिक हिंदू बुद्ध मूर्तियों में भी प्रभा मंडल आभा मंडल देखने को मिलता है। तो इस काल में पहली बार देवी देवताओं की मूर्तियों का रूप निर्धारित होना शुरू हुआ, यानी हम कहें मानकीकरण शुरू हुआ। कोई देवता या कोई देवी का रूप क्या होगा, किस तरह का होगा, उनके हाथ कितने होंगे, उनके हाथ में शस्त्र कैसे होंगे, उनका वाहन क्या होगा, उन्हें किस तरह से दिखाया जाएगा, इसका एक मानकीकृत रूप सामने आने लगा। यानी अब एक स्टैंडर्ड वो तय हो गया कि किसी देवी या देवता को कैसे दिखाया जाएगा, और फिर उसी रूप में आज तक भी आप देखोगे, उसी रूप में आज तक भी दिखाया जाता है जिस रूप में उस समय से बनाना शुरू कर दिया था। तो इसका प्रभाव हमें आज तक देखने को मिलता है। भगवान विष्णु के 10 अवतारों को मूर्ति के रूप में पहली बार ढाला गया गुप्त काल में। गोवर्धन पर्वत को उंगली पर उठाए हुए भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति पहली बार इस समय बनी गुप्त काल में। ये आप देख सकते हैं 10 अवतारों को जो है मूर्ति के रूप में ढाला गया। नदियों का मानवीकरण शुरू हुआ। नदियों का मानवीकरण, जिसमें प्रमुख नदी यमुना और गंगा, यमुना और गंगा को देवी के रूप में दिखाया गया, और यमुना को कुर्म वाहिनी यानी कश्यप या कछुए पर सवार, और गंगा को मकर वाहिनी यानी मगरमच्छ पर, मकर पर सवार दिखाया गया। और इस तरह से देवियों को भी, नदियों को भी देवी के रूप में दिखाने का चलन शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ? गुप्त काल में। और इसी समय पर हमें टेराकोटा की मूर्तियां भी मिलती हैं। टेराकोटा मतलब पकी हुई मिट्टी की, मिट्टी को आग में तपा करके जब मूर्तियां बनाई जाती हैं तो उसको टेराकोटा की मूर्तियां बोलते हैं। और ये हमें कहां से मिलती है गुप्त काल में? अहिछत्र से, जो कि बरेली जिले में है, आंवला तहसील के अंतर्गत आए गए, और राजघाट से, वाराणसी के राजघाट से। इस तरह की टेराकोटा की मूर्तियां गुप्त काल की हमें मिलती हैं। ये आप देख सकते हैं, ये सब टेराकोटा की मूर्तियां हैं जो अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुई हैं। इसमें भगवान गणेश की मूर्ति भी है, और आप बुद्ध की मूर्ति भी देख सकते हैं, और देवी की मूर्ति भी देख सकते हैं जो टेराकोटा की बनी हुई है। क्लियर है? ये समझ में आ गया? तो आज की जो चर्चा थी वो थी मौर्यकालीन, कुषाणकालीन और गुप्तकालीन मूर्तियों के इतिहास पर, और खास तौर पर उत्तर प्रदेश से संबंधित। तो उत्तर प्रदेश में हमें जो है मूर्तियों का विकास किस प्रकार देखने को मिलता है, क्या उसका इतिहास है और इसकी क्या विशेषताएं हैं, इस पर हमने चर्चा की। क्लियर है? तो जो सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आ गई तो एक बार कमेंट करके बता दीजिए हाँ सारी चीजें समझ में आ गई। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक बार लाइक कर दें, लाइक करके जरूर जाएं, और वीडियो को शेयर किया करें अपने सभी दोस्तों के साथ। और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और नेक्स्ट क्लास में हम उत्तर प्रदेश में चित्रकला के विकास पर चर्चा करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।